दोस्तों हम सभी को लाइफ में एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर बनना चाहते हैं एक बेस्ट कम्युनिकेटर, ताकि आपकी बातों का लोगों के ऊपर असर पड़ जाए, लोगों के ऊपर इम्पैक्ट हो जाए, आप जो बोलना चाहते हैं, आप जो लोगों को समझाना चाहते हैं उसको लोग समझ पाए, उसके दिल और दिमाग में असर हो जाए। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप पॉलिटिशियन हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको अच्छा कम्युनिकेटर बनने की ज़रूरत है। क्योंकि अच्छा जो कम्युनिकेटर होता है वो अपनी बातों को दूसरों को समझा पाता है, अपना बातों का असर दूसरों को दिल और दिमाग में छोड़ पाता है। तभी जाकर, जब तक आप बात करेंगे, लोगों को जब तक समझा नहीं पाएंगे, तब तक आपका काम बनने वाला नहीं है। अगर आप सेल्स करने गए हैं तो अगर आप एक अच्छा कम्युनिकेटर नहीं बनेंगे तो आपका सेल्स नहीं आएगा, राइट। अगर आप कंपनी में हैं तो आपका सेल्स नहीं आएगा। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग का प्रेजेंटेशन करने गए हैं तो आपको अगर अच्छा कम्युनिकेशन करना नहीं आता, अच्छा कम्युनिकेटर आप नहीं बन पाते हैं, तो आप वहाँ से अपना ज्वाइनिंग उठा नहीं सकते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका घर में, फैमिली में, एवरीवेयर, ये जो स्किल है इसे बोलते हैं किंग स्किल, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसे सुधारने के लिए आज हम लोग बात करने वाले हैं। इसी वजह से आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो कम्युनिकेशन के 3 लेवल के बारे में, जिसे कहते हैं हम लोग फर्स्ट लेवल, दैट इज के विजुअल्स, राइट। विजुअल्स मतलब आपका 55% काम करता है। विजुअल्स जो है वो 55% काम करता है। विजुअल्स से क्या मतलब है मेरा, मतलब हाउ वी लुक, मतलब हम लोग दिखते कैसे हैं, मतलब हमारा जो पर्सनालिटी है, हमारा जो आउटर पर्सनालिटी है, मतलब हम जैसा दिखते हैं, ये हमारा कम्युनिकेशन में हमारा जो 55% काम करता है। तो आपको अपने बाहरी जो लुक है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, सबसे पहले आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। मतलब आपको जहाँ हंसना चाहिए उस जगह पे आप हंसिए, जहाँ पे मतलब आपको थोड़ा सा गुस्सा दिखाना चाहिए उस जगह पे आप गुस्सा दिखाइए। मतलब आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, ऑल थिंग, मतलब फेशियल का जो एक्सप्रेशन वो आपको बहुत ही मेंटेन करना पड़ेगा। सेकेंड इज कि आपको अपना जो आई कॉन्टैक्ट है, ये आई कॉन्टैक्ट आपको बढ़िया बनाना पड़ेगा। एंड बॉडी लैंग्वेज मैटर अलॉट्स, राइट। तो बॉडी लैंग्वेज को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपका जो ड्रेसअप है, आपका जो ड्रेस कोड है, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मतलब जैसे आप पार्टी में जाते हैं, जैसे आप इवेंट में जाते हैं, जैसे आप फंक्शंस में जाते हैं, उस तरीके का ड्रेस कोड, राइट, होना चाहिए आपका। कपड़े उस तरीके का पहनना पड़ेगा। कपड़े मतलब आपका बिल्कुल जो है उस तरीके का, मतलब इवेंट से आपका मैच हो रहा हो, ये चीज़ का भी आपको इस विजुअल्स में आपको और भी ध्यान रखना है। जैसे कि आपका हैंड मूवमेंट्स, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ मैं कि उसका जो हैंड जो है इस तरीके से फोल्ड करके खड़े हो जाते हैं, इस तरीके से खड़े हो जाते हैं। देखिए मतलब बहुत बार ऐसा होता है, राइट। तो इस तरीके से मतलब दोनों हाथ को अंदर ऐसे इस तरीके से अंदर इनसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे लगता है कि आप जो अंदर से मतलब घबराए हुए हैं, आपको कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहा है। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि पीछे इस तरीके से हाथ लेके चले जाते हैं। तो ये भी एक जो है मतलब ऐसा लगता है कि जैसे उस व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आपको ऐसा भी नहीं करना, हाथ को इस तरीके से फोल्ड नहीं करना है, पॉकेट में इस तरीके से हाथ नहीं डालना है। बहुत सारे लोग ऐसा मिस्टेक करते हैं। तो आप अगर एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका जो जेस्चर्स है, ये आपको कुछ अलग ही शो करेगा और आप एक अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं बन सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि लोगों से बात करें तो ये दोनों हाथ देखिए, इस दोनों हाथ को इस तरीके से कीजिए और सामने रखिए और सामने रखकर इस तरीके से बात कीजिए, राइट। इससे मतलब आप माने कोई चीज़ आप दिखाना चाहते हैं बड़ा, तो इस तरीके से बिग थिंग्स, राइट। कोई चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा चीज़ है, तो इस तरीके से ये वो बहुत बड़ा चीज़ है। तो इस तरीके से जो आप अपना हैंड जो है मूवमेंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई चीज़ को आप छोटा दिखाना चाहते हैं तो बस इस तरीके से कर सकते हैं आप, राइट। कोई चीज़ को बड़ा दिखाना चाहते हैं इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। हैंड मूवमेंट के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। एंड इसके ऊपर आपको और एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको हमेशा स्माइल करते रहना है, मतलब ऑलवेज स्माइल। जब लोगों से कम्युनिकेट करते हैं तो स्माइल करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, आपका हैंड जो है इस तरीके से मतलब फोल्ड नहीं करना है, ये सब बातों का आपको ध्यान रखना। हमेशा आई कॉन्टैक्ट रहना, स्माइल हमेशा आपको करना। और फेशियल जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो फेशियल एक्सप्रेशन आपको सही देना पड़ेगा। तो ये हुआ कि हम कैसा दिखते हैं, बाहरी लुक मेरा, मतलब हाउ वी लुक, हम दिखते कैसे हैं, ये 55% काम करता है। 55%, 55% ये काम करता है कि आप दिखते कैसे हैं बाहर। तो ज़्यादातर यही परसेंटेज है, ज़्यादातर यही काम करता है। इसी वजह से आपको बाहरी लुक जो है आपका वो बहुत ही अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा वाइटल है।
कम्युनिकेशन स्किल्स का राजा बनने के लिए, अपना बातों का असर दूसरों के ऊपर छोड़ने के लिए जो सेकंड यहाँ पे वी आता है, उस वी को हम लोग कहते हैं वोकल। वोकल मतलब हाउ वी साउंड, मतलब हम लोग साउंड कैसे करते हैं, हम लोग मतलब जो अपना जो स्पीच है, अपना जो बात है उसे रखते कैसे हैं, मतलब आपका जो साउंड है वो बोलने का जो तरीका क्या होता है, आपका वॉल्यूम क्या होता है, मतलब क्लैरिटी ऑफ स्पीच यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मतलब आपका आप क्या बोल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन आप बोलते कैसे हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, राइट। तो आपका कंटेंट उतना मैटर नहीं करता, लेकिन आप बोल कैसे रहे हैं आपका, मतलब बहुत जगह पे ऐसा होगा जैसे आप कुछ माहौल में है, कुछ टीम वर्क कर रहे हैं और वहाँ पे आपको बहुत धीरे से बोलने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आपको धीरे बोलना होगा, आपका वॉल्यूम थोड़ा सा स्लो होगा। यहाँ पे आपका जो साउंड है इसको आप 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। जहाँ पे हाई वॉल्यूम की ज़रूरत है वहाँ पे आप हाई कीजिए, जहाँ पे आपको लो वॉल्यूम की ज़रूरत है, मतलब आपका वॉल्यूम डाउन होना चाहिए, वहाँ पे आपको वॉल्यूम डाउन करना पड़ेगा, आपका साउंड एकदम कम करना पड़ेगा। जहाँ पे आपको अपना वॉल्यूम जो है मतलब मिडिल रखना है तो वहाँ पे मिडिल रखना पड़ेगा। तो आपको ये सिचुएशन को समझना होगा, सिचुएशन आपके सामने होगा तो सिचुएशन को समझते हुए आपको साउंड करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस आपको उस तरीके से बिहेव करना पड़ेगा, उस तरीके से आपको साउंड जो है आपको करना पड़ेगा। और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपका जो स्पीच है उसका आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि आप बात क्या करने वाले हैं, राइट। तो क्या करने वाले हैं, और आपका वॉल्यूम हाई स्लो डाउन ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई चीज़ ऐसा है जो आपको बहुत ज़्यादा स्पीड में बोलने की ज़रूरत है तो वहाँ स्पीड करना पड़ेगा। कोई चीज़ ऐसा है कि बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम में तेज़ बोलना है तो तेज़ बोलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्लो बोलना है तो स्लो बोलना पड़ेगा। ये सब चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप साउंड करते कैसे हैं, मतलब बोलना क्या है उसके ऊपर तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन आप बोलते कैसे हैं ये आपका 38% मैटर करता है। 38% वोकल्स, मतलब आप जो शब्द बोलते हैं, मतलब आपका जो साउंड होता है, आपका जो आवाज़ होता है ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। 38% ये मैटर करता है आपका जो है इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनने के लिए, एक कम्युनिकेशन का स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए और कम्युनिकेशन स्किल्स को बेस्ट बनाने के लिए आपको 38% जो आपका मैटर करता है वो वोकल्स है। तो इसके ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ों को क्या होता है ना कि प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो आप भी जो है इसका मास्टर हो जाएंगे। तीसरा जो यहाँ पे वी आता है उसे बोलते हैं हम लोग 7% होता है, ये इफेक्टिव काम करता है वर्बल, राइट। वर्बल मतलब आपका आप जो शब्द बोलते हैं, जो शब्द आप चुनते हैं, जो आपका कंटेंट होता है, जो आप कंटेंट सामने वाले को डिलीवरी करते हैं, राइट। सामने वाले को जो आप प्रेजेंट करते हैं, आपका जो प्रेजेंटेशन में जो कंटेंट होता है उसे कहते हैं कि वर्बल। इस मात्र 7% काम करता है, मात्र 7%। तो यहाँ पे आपको चूज करना है, आपको वर्ड्स, आपको पावरफुल वर्ड्स चूज करना पड़ेगा। सामने वालों को क्या वर्ड्स बोलना चाहिए, क्या वर्ड्स नहीं बोलना चाहिए, कहाँ पॉजिटिव वर्ड बोलना चाहिए, कहाँ पे नेगेटिव वर्ड्स बोलना चाहिए। तो वर्ड्स के ऊपर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, कौन सा वर्ड्स का क्या मीनिंग है, कब क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। तो ये मात्र 7% काम करता है, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव वर्ड्स बोलना पड़ेगा, क्योंकि जैसा शब्द बोलेंगे उस तरीके का सामने वाले के दिमाग में पिक्चर बनेगा, उस तरीके से सामने वाला रिएक्ट करेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, तभी एक अच्छा आप कम्युनिकेटर बन पाएंगे। तो यहाँ पे वर्बल जो है आपका सिर्फ मात्र 7% काम करता है, ओनली 7%। तो हम लोगों ने जो सीखा है विजुअल्स जो 55% काम करते हैं, इसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा काम करना है। एंड सेकंड जो हम लोगों ने सीखा वो 38% काम करता है वोकल्स। वोकल्स मतलब कि आप कोई भी चीज़ को साउंड कैसे करते हैं, कितना साउंड करते हैं, हाई करते हैं, लो करते हैं, मिडिल करते हैं। थर्ड जो हम लोगों ने जाना वो है आपका वर्बल, जो ओनली 7% काम करता है, ओनली 7%। तो ये तीनों जो वी है आपका 3 वीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स का जो है, तो ये 3 वी के ऊपर आप काम कीजिए, इसके ऊपर थोड़ा स्टडी कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। देखिए कोई भी स्किल को सीखने के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसके ऊपर बार बार काम नहीं करेंगे, सही डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे, तब तक उस स्किल को आप मास्टरी नहीं कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसा स्किल है कि हर जगह पे इसकी ज़रूरत पड़ती है, एवरीवेयर, चाहे जॉब हो, प्रोफेशन में हो, आपका नेटवर्क मार्केटिंग में हो, आपका मतलब हर जगह पे इसकी जो आवश्यकता हो, आप स्टूडेंट हो, हर जगह पे आवश्यकता पड़ती है। तो इस स्किल को आप मास्टर जरूर कीजिए। तो मैं आपके साथ में आलम महमूद। अगर आप इसी तरह का पावरफुल वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो नीचे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन जो है उसको भी आप जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाला इस तरह का एक भी पावरफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक भी कर दीजिए और उस व्यक्ति से जरूर शेयर कीजिए जिस व्यक्ति को आपको लगता है कि उसे भेजने से उसका जो है फायदा हो सकता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।